बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी के बिना डेरे में ना तो संगत का मन लगता है और ना ही सेवादारों का। लेकिन बाबा जी के कंधों पर जो जिम्मेवारियां हैं उन्हें निभाने के लिए बाबा जी को डेरे से बाहर भी जाना पड़ता है। आज की साखी में हम आपको बताएंगे कि बाबा जी अपनी संगत को तारने के लिए कहाँ गए हैं। आप सबसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हम जान सकें कि बाबा जी की संगत दुनिया के किस कोने से यह साखी सुन रही है। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि हमारे बाबा जी अपनी संगत के लिए हमेशा भागदौड़ करते रहते हैं, कभी भी आराम नहीं करते। अपनी संगत के लिए उनका देश विदेश में जाना तो एक आम बात है। बाबा जी हमेशा अपनी संगत को दर्शन देने, नाम दान देने और सत्संग के लिए लगातार कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। थोड़ा वक्त पहले बाबा जी की तबीयत भी खराब चल रही थी, तब भी सिर्फ 3 या 4 दिन के आराम के बाद बाबा जी फिर से अपने काम पर लग गए। परसों ही बाबा जी ने डेरे में सत्संग किया और कल वह हिंदुस्तान से बाहर कनाडा चले गए। बाबा जी के कंधों पर बड़े महाराज जी ने जो जिम्मेदारी दी थी वह जिम्मेदारी बाबा जी पूरे जी जान से निभाते आ रहे हैं। अपनी रूहों को तारने के लिए बाबा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और बाबा जी की यह जिम्मेवारी केवल हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं बल्कि बाहर कई देशों में बसने वाली रूहों को भी उनके असली घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी बाबा जी के कंधों पर ही है। बाबा जी अपनी संगत को इस 84 के जेल खाने से मुक्त करवाकर उन्हें सचखंड तक पहुंचाना चाहते हैं। पिछले कई महीनों से बाबा जी हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में जाकर अपनी संगत को दर्शन देकर और सत्संग करके उन्हें नाम सिमरन के लिए प्रेरित कर रहे थे। और अब बाबा जी विदेश में बैठी अपनी संगत के लिए कनाडा जा चुके हैं और लगभग 2 महीने के लिए बाबा जी विदेश में ही रहेंगे। हम सब डेरे को बिना बाबा जी के सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब वहाँ बाबा जी नहीं होते तो संगत का वहाँ मन ही नहीं लगता। ऐसे ही कल जब बाबा जी विदेश जाने के लिए निकले तो डेरे में रह रही संगत और सेवादारों की आंखों में आंसू थे। कल सुबह बाबा जी ने 7 बजे सेवा पर आए सभी जत्थों को दर्शन दिए और फिर कुछ देर के लिए सत्संग पंडाल में सत्संग के दौरान भी वहाँ बैठे और संगत ने उनके दर्शन किए। इसके बाद बाबा जी अपनी कोठी में आ गए और फिर कुछ ही देर में बाबा जी अपनी कार में बैठकर अमृतसर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। डेरे से निकलते हुए बाबा जी ने सारी संगत और सेवादारों को मुस्कुराकर दर्शन दिए। इसके बाद बाबा जी कनाडा के लिए फ़्लाइट पकड़ने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। अब अगस्त के आखिर तक बाबा जी विदेश में ही रहेंगे और विदेश के आसपास के और भी कई जगह पर संगत को दर्शन देने जाएंगे। हिंदुस्तान में अब अगला सत्संग बेंगलुरु में 1 सितंबर को किया जाएगा। संगत जी, जब बाबा जी डेरे से कहीं बाहर जाते हैं तो पूरा डेरा सूना सूना हो जाता है और वहाँ किसी का भी मन नहीं लगता। लेकिन वह रूहें जो हिंदुस्तान के बाहर बाबा जी को देखने के लिए कई महीने इंतज़ार करती हैं, उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता होगा। वह आसानी से डेरे आकर बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन जब बाबा जी वहाँ जाते हैं तो यह वहाँ की संगत के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता होगा। कई बार संगत अगर बाबा जी को कहती है कि बाबा जी आप डेरे से बाहर जाते हो तो यहाँ हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लगता, तब बाबा जी फिर वही बात पूरी संगत को समझाते हैं कि हमें अंदर से जुड़ना है और अंदर से ही दर्शन करने हैं। बाहरी दर्शन करते रह जाने से हम अंदर से बिल्कुल खाली के खाली रह जाएंगे और अपने घर सचखंड भी नहीं पहुंच पाएंगे। और वैसे भी बाबा जी के ऊपर हमारे साथ साथ विदेश में बैठी हुई संगत की भी जिम्मेदारी है। अपनी तबीयत का ख्याल ना रखते हुए बाबा जी अपनी संगत के लिए 7 समुंदर पार भी चले जाते हैं। बाबा जी का इस सब के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि उनकी संगत नाम सिमरन के साथ जुड़ सके। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बाबा जी की बात मानें और भजन सिमरन की तरफ ध्यान दें, जिससे हमारे मुर्शिद को असली खुशी मिल सके।
अगर बाबा जी अपनी संगत के लिए 7 समुंदर पार तक जा सकते हैं तो क्या हम अपने ही घर में बैठकर 2.5 घंटे भजन सिमरन पर नहीं दे सकते? बाबा जी हमेशा कहते हैं कि संगत सिर्फ लफ्ज़ों के द्वारा अपने सद्गुरु से प्यार करती है। अगर हम उस मालिक से सच में प्यार करते हैं तो वह हमारी रूहानियत में झलकना चाहिए। बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि हम हमेशा उस मालिक से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, जबकि जिस मालिक ने हमें ज़िंदगी दी है उसे सब पता है कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। अगर हम उस मालिक से रूहानियत का रिश्ता पक्का कर लेंगे तो हमारे अंदर किसी भी चीज़ की इच्छा पैदा ही नहीं होगी। तब हम अपनी असल को जान चुके होंगे कि हम किस शहंशाह की औलाद हैं। तब यह छोटी छोटी दुनियावी चीज़ें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेंगी। साथ संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।